हेलो गाइस, वेलकम टू के स्टार साइंस। तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जोंगकुक कैसे लिसा के साथ उसके डोम में चला जाता है और वो और लिसा किस करने लगते हैं और यहाँ पर ताह्युन का दिल टूट चुका होता है और वो अपने डोम में जाकर सो रहा होता है। तो टाइम ना गवाते हुए चलिए शुरू करते हैं ये ताइको कैफे और देखते हैं कि ताह्युन और जोंगकुक के लव स्टोरी में आगे क्या होता है। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ताह्युन दुखी था और बहुत ज़्यादा पिया हुआ था। वो अपने रूम में सो रहा था। तभी जोंगकुक अंदर आता है और पीछे से ताह्युन को पकड़ लेता है और उसी के पास सो जाता है और कहने लगता है, सॉरी ताह्युन, आई एम रियली सॉरी। ताह्युन जोंगकुक को ऐसे देखकर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता, ना ही जोंगकुक के फेस की तरफ थोड़ा सा भी देखता है। वो चुपचाप लेटा रहता है। जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी, मैंने उस दिन कुछ ज़्यादा ही तुम्हें कह दिया था। गुस्से गुस्से में मैंने ये भी कह दिया था कि अगर तुम भी किसी को डेट करोगे तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन मैं ये कह देना चाहता हूँ कि मुझे प्रॉब्लम होगी। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम्हारे लाइफ में कोई तीसरा इंसान बनकर रह जाऊँ और ये भी नहीं चाहता कि तुम भी मेरे लाइफ में कोई तीसरा इंसान बनकर रह जाओ। और आज जब मैं लिसा के साथ था और हम दोनों एक दूसरे को टच कर रहे थे तो तब भी मुझे सिर्फ तुम्हारे सॉफ्ट बॉडी का एहसास ही हो रहा था और जब मैं लिसा को किस कर रहा था तो मैं सिर्फ तुम्हारे बारे में ही सोच रहा था। मुझे पता नहीं क्या हो गया था, मैं क्यों लिसा के ओर चला गया था, लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ कि मेरी इंटरेस्ट लड़कों में है, लड़कियों में नहीं है। ये सुनने के बाद ही ताह्युन कहने लगता है, ये तुम्हारी गलतफहमी होगी, तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। शायद लिसा तुम्हें अच्छी नहीं लगी इसीलिए तुम्हें ऐसा एहसास हो रहा होगा। जोंगकुक कहने लगता है, चुप रहो तुम, मैं ये सब सिर्फ तुम्हारे साथ ही कर सकता हूँ और किसी के साथ नहीं। ताह्युन घूमता है और कहने लगता है, किसी और लड़के के साथ भी नहीं, क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जोंगकुक कॉन्फिडेंटली कहने लगता है, नहीं, और किसी लड़के के साथ नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ये सब करना चाहता हूँ। तो ताह्युन कहने लगता है, क्या तुमने लिसा के साथ कुछ किया है? क्या तुम उसके साथ सोकर आए हो? जोंगकुक कहने लगता है, मैं नहीं कर पाया, ना ही आगे किसी के साथ और ऐसा कुछ कर सकूंगा। मैं सिर्फ तुम्हारे साथ ही करना चाहता हूँ और तुम्हारे साथ ही रहना चाहता हूँ। और मैंने शायद तुम्हें ये पहले नहीं बताया, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, मुझे ये सब किसी और के साथ नहीं करना है। मुझे सिर्फ तुम ही चाहिए और तुम्हारे साथ ही मैं कंफर्टेबल हूँ और ये सब कर सकता हूँ। ताह्युन ये सब सुनता है और कहने लगता है, तुमने कहा तुम्हें लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन लड़कों में तो है ना। अगर तुम्हें कोई और लड़का मिल गया और तुमने ये सब फिर से उसके साथ किया तो? ये सुनते ही जोंगकुक को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जोंगकुक ताह्युन के कॉलर को जोर से पकड़ता है और कहने लगता है, क्या तुम मरना चाहते हो? और ये सुनते ही ताह्युन जोंगकुक के लिप्स को किस करने लगता है। दोनों ही किस करने लगते हैं और थोड़ी देर बाद ही दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। थोड़ी देर बाद ही दोनों ने कुछ नहीं पहना होता है। जोंगकुक ताह्युन के सीने पर सर रखकर सोया होता है और जोंगकुक को ताह्युन देखता है और फिर कहने लगता है, क्या हम बॉयफ्रेंड्स बन गए हैं? और तुमने मुझे ही क्यों चूज किया और ये क्यों कहा कि ये सब तुम सिर्फ मेरे साथ ही कर सकते हो? जोंगकुक कहने लगता है, पहली बार तो मैंने जब करने की कोशिश की थी और मैंने जब तुम्हें पूछा था करने के लिए तो मैं सिर्फ डेस्परेट था ये सब फीलिंग्स जानने के लिए, शायद इसीलिए ही मैंने किया होगा। ये सुनते ही ताह्युन का थोड़ा मूड ऑफ हो जाता है और वो दूसरी तरफ देखने लगता है। जोंगकुक उसको देखता है और उसे पता चल जाता है कि ताह्युन को हर्ट हुआ है। जोंगकुक कहने लगता है, सॉरी, तुम्हें तो पता ही है मैं बदजुबान हूँ, पता नहीं मेरे जुबान से क्या क्या निकल जाता है। मैं ये नहीं कहना चाहता था, आई रियली लाइक यू और मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ताह्युन कहने लगता है, तुम्हें पता है मैं आज तुम्हारे साथ ब्रेकअप करने वाला था। जोंगकुक कहने लगता है, क्या? ताह्युन कहता है, क्यों, शौक लगा तुम्हें? जोंगकुक कहने लगता है, हाँ लगेगा ही, क्योंकि जो आदमी मुझे स्टार्टिंग से कह रहा था कि वो मुझे लाइक करता है वो ही मेरे साथ ब्रेकअप करने की सोच रहा था। ये सब सुनने के बाद ताह्युन कहने लगता है, तो फिर मैं और क्या करता? हाँ, तुम्हें पता भी नहीं है कि मेरा ये पूरा वीक कैसा कटा है। मैं हर पल सोचता था और बहुत ज़्यादा डरा हुआ था, कहीं तुम ही वो ना हो जो पहले ब्रेकअप कर दे, और ये सब मुझे बहुत ज़्यादा डरा देता था। इसीलिए आज मैंने बहुत ज़्यादा पिया और बहुत ज़्यादा सोचने के बाद मैंने डिसाइड कर ही लिया था कि मैं ही तुमसे ब्रेकअप करूँगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि मुझे वो सब कहना नहीं पड़ा। इसके बाद ही जोंगकुक ताह्युन को एक पैक दे देता है और फिर ताह्युन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और जोंगकुक के लिप्स पे फिर से किस करने लगता है। शाम को जोंगकुक और ताह्युन मिलकर शॉपिंग पर चलते हैं, क्योंकि ताह्युन ने ही जोंगकुक को बुलाया होता है ग्रोसरी शॉपिंग के लिए और बहुत कुछ शॉपिंग करने के लिए। जैसे ही वो लोग शॉपिंग पर जाते हैं, ताह्युन बेडशीट के सेक्शन पर जाता है और ताह्युन बेडशीट देखने लग जाता है। जोंगकुक पूछता है,
है तुम बेडशीट क्यों ले रहे हो। ताहिन कहने लग जाता है ये बेडशीट मेरा तुम्हारे लिए गिफ्ट है क्योंकि मैंने तुम्हारा बहुत सारा बेडशीट मैशअप कर दिया है। ये सुनते ही जोंगकुक शर्मा जाता है। कुछ दिन अच्छे से बीत जाते हैं लेकिन जोंगकुक जिमिन को अभी तक कुछ भी नहीं बताया होता है। दोनों ही ग्राउंड पर खेल रहे होते हैं और एक दिन अचानक से जोंगकुक जिमिन से कहने लगता है मुझे जाना होगा, ताहिन मेरा वेट कर रहा होगा। जिमिन कहने लगता है आजकल तुम ताहिन से कुछ ज़्यादा ही क्लोज हो रहे हो और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव कर रहे हो, क्या बात है। हाँ, तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या। मुझे जितना पता है ताहिन तुम्हें पहले से ही लाइक करता है। इतने में ही जोंगकुक जिमिन को एक डेथ लुक देता है जिसके बाद ही जिमिन बात पलटते हुए कहने लगता है लेकिन अगर मैं तुम्हारे बारे में सोचूं तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं हो सकता, इसीलिए हम चलते हैं अभी यहाँ से, मैं कुछ भी नहीं सोच रहा। उसी दिन शाम को सारे के सारे दोस्त बार में बैठकर पी रहे होते हैं और इतने में ही जोंगकुक कहने लगता है तुम्हारा बर्थडे आ रहा है ना ताहिन। ताहिन कहने लगता है हाँ आ रहा है लेकिन हम साथ में सेलिब्रेट नहीं कर पाएंगे। सारे दोस्त कहने लगते हैं तो फिर ताहिन तुम हमें ट्रीट में क्या दे रहे हो। ताहिन कहने लगता है नहीं, मैं बर्थडे अपने फैमिली के साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ, ये हमारे घर में रूल है, मेरे मॉम ने ये रूल बनाया है कि जो भी हो लेकिन डिनर तुम्हें घर के फैमिली मेम्बर के साथ ही करना होता है। जोंगकुक थोड़ा सा ताहिन के आंखों में देखता है और कहने लगता है क्या हो किसी दिन अगर तुम्हारा कोई पार्टनर बने और तुम उसके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहो तो। ताहिन झट से ही कहने लगता है मेरी मॉम बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और वो हमेशा कहती है कि अगर तुम्हारा कोई पार्टनर बना तो तुम उसे डिनर पर साथ ले आ सकते हो, लेकिन इसके बावजूद अगर मेरा पार्टनर ये कहे कि उसे प्राइवेसी चाहिए और वो मेरे साथ अकेले में डिनर सेलिब्रेट करना चाहता है, मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो इसके बाद मेरी मॉम कार्ड खेलने लग जाती है और कहने लगती है कि उन्होंने मुझे जन्म किया है इसीलिए उनका ज़्यादा हक बनता है। और सच कहूँ तो मैं भी ये समझता हूँ और इसीलिए मैं हर साल अपने बर्थडे के दिन डिनर अपने फैमिली के साथ ही करता हूँ, क्यों ना तुम इस बार मेरे साथ मेरे घर चलो। जोंगकुक थोड़ा सा देखता है सबकी तरफ और कहने लगता है नहीं नहीं मैं नहीं चलूँगा तुम्हारी ओर। जिमिन फट से कहने लगता है लेकिन ताहिन तुम इसे ही क्यों इन्वाइट कर रहे हो, वैसे भी इसका और तुम्हारा तो फाइट चल रहा होता है, तुम इसे क्यों ले जाना चाहते हो अपने घर में अपने बर्थडे के दिन अपने फैमिली से इंट्रोड्यूस करवाने। ऐसा क्या है तुम दोनों के बीच में, कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। और सारे दोस्त अपने अपने में ही लगे रहते हैं इसीलिए कोई भी उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा होता। और जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें मरना है क्या जिमिन। इतने में ही ताहिन कहता है मैं वॉशरूम से आता हूँ। और जैसे ही ताहिन वॉशरूम के लिए खड़ा होता है और जिमिन के ओर से ही जाने लगता है, वो धीरे से झुकता है और जिमिन के कानों में कहने लगता है तुम जो सोच रहे हो वो सही भी हो सकता है। ये सुनते ही जिमिन का आंखें बड़े बड़े हो जाता है और जिमिन कहने लगता है क्या ये सच है। और फिर जोंगकुक उसकी तरफ देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में घूरने लगता है। जिमिन अपने आप को कंट्रोल करता है और कहने लगता है कुछ नहीं चलो हम पीते हैं। ताहिन के बर्थडे का दिन होता है और ताहिन सुबह सुबह उठकर जोंगकुक के लिए एक नोट छोड़ देता है कि मैं घर जा रहा हूँ क्योंकि आज मुझे घर में फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है और तुम तो मेरे साथ नहीं आ रहे हो इसीलिए अपना ख्याल रखना। और इसके बाद ही ताहिन अपने घर चला जाता है। जैसे ही जोंगकुक सुबह उठता है और वो नोट पढ़ता है वो थोड़ा सा स्माइल करता है लेकिन वो डीप डाउन कहीं पर तो दुखी था क्योंकि उसे ताहिन के साथ उसका बर्थडे सेलिब्रेट करना था और वो दिन वीकेंड का दिन था और उसके पास करने के लिए कोई काम नहीं था, इसीलिए वो तुरंत जिमिन को कॉल करता है और कहने लगता है जिमिन क्या तुम फ्री हो। जिमिन हाँ कहता है और जोंगकुक और जिमिन पूरा दिन एक साथ ही बिताते हैं। दोनों बहुत सारी बातें करते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं और बहुत सारी वीडियो गेम्स खेलते हैं और फिर दोनों खाना भी खाते हैं। खाना खाते खाते जिमिन कहने लगता है ओ माय गॉड ये हैंडसम कौन है। जोंगकुक कहता है कौन सा हैंडसम। जिमिन कहने लगता है ये एक हैंडसम है जो तुम्हारे ताहिन के पास ही खड़ा है। जोंगकुक कहने लगता है पहले तो वो मेरा ताहिन नहीं है। और उसके बाद ही जिमिन कहने लगता है हाँ ठीक है लेकिन जो भी हो देखो ये लड़का कौन है, बहुत ज़्यादा हैंडसम है और वो फैमिली फ़ोटो में ताहिन के पास ही खड़ा है, तुम्हें थोड़ा सा वियर्ड नहीं लग रहा है ये। जोंगकुक कहने लगता है हाँ तो क्या हुआ, वो उसका कोई कजिन भी तो हो सकता है। ये सुनते ही जिमिन कहने लगता है ओहो पॉजेसिव। जोंगकुक फिर से जिमिन को एक डेथ लुक देता है और जिमिन चुपचाप खाने लगता है। थोड़ी देर बाद जिमिन फिर से देखता है और कहने लगता है देखो मैंने फिर से क्या देखा है। जोंगकुक कहने लगता है तुम बार बार क्या देखते जा रहे हो। जिमिन कहने लगता है मैं तुम्हारे लिए ही ये सब काम कर रहा हूँ समझे। जोंगकुक कहने लगता है क्या मेरे वजह से करते जा
रहे हो। जिमिन कहने लगता है तुम्हारी वजह से ही मैंने ताह्युन के बड़े भाई आरएम को फॉलो किया है फेसबुक पर और मुझे सब कुछ डाटा पता चल जा रहा है। जोंगकुक कहने लगता है तो अब तुम्हें क्या नया पता चला है? जिमिन कहने लगता है देखो उसके फैमिली ने उसे एक ऑडी गिफ्ट की है उसके बर्थडे पर, तुम क्या देने वाले हो? जोंगकुक कहने लगता है इतना तो ज़्यादा मैंने सोचा नहीं, लेकिन मैंने कुछ तो सोचा है जो शायद ताह्युन को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये सुनते ही जिमिन थोड़ा सा स्माइल करता है और कहने लगता है क्या मैं जान सकता हूँ वो क्या चीज़ है? जोंगकुक कहने लगता है तुम्हें अगर मरना पसंद हो तो हाँ तुम जान सकते हो। जिमिन कहने लगता है कोई बात नहीं, मैं खाना खाता हूँ, और उसके बाद जिमिन चुपचाप खाना खाने लगता है। अगले दिन सुबह जब ताह्युन अपने घर से लौटता है और रूम में एंटर करता है तो वो देखता है कि तब तक जोंगकुक अपने क्लास के लिए निकल चुका था, लेकिन उसके लिए एक टेबल पर एक कोक छोड़ गया था। वो देखता है और कहने लगता है मुझे पता था इससे ज़्यादा गिफ्ट और ये क्या ही दे सकता है, और वो हंसते हंसते वो कोक को उठाता है तो उस कोक पर एक नोट भी लिखा होता है, और वो नोट को ताह्युन पढ़ता है और उस पर लिखा होता है जल्दी से ड्रॉअर खोलो तुम्हारे लिए कुछ है। ये पढ़ते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और ड्रॉअर खोलता है। ड्रॉअर के अंदर एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट रखा होता है। जैसे ही ताह्युन वो गिफ्ट का बॉक्स खोलता है उसके अंदर चॉकलेट, स्ट्रॉबेरीज, मैंगो, लीची और बहुत सारे फ्लेवर्स मौजूद होते हैं। वो सब देखने के बाद ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और चुपचाप बैठा हुआ होता है। उतने में वहाँ पर जोंगकुक आ जाता है और ताह्युन जोंगकुक को देखकर स्माइल करने लगता है और फिर कहने लगता है क्या तुम्हें भूख लगी है? जोंगकुक कहता है हाँ मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। तो ताह्युन कहने लगता है तुम क्या खाना पसंद करोगे? जोंगकुक कहता है कुछ भी चलेगा, मैं बहुत ज़्यादा भूखा हूँ। ताह्युन जोंगकुक की ओर देखता है और फिर हंसते हुए कहने लगता है मेरे बारे में क्या ख्याल है? जोंगकुक कहने लगता है प्लीज़, मैं मजाक के मूड में ही नहीं हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी है। जोंगकुक को देखकर ताह्युन फिर से हंसता है और कहने लगता है मैं भी सीरियस हूँ, कहो क्या खाना है? लीची, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, कुछ भी तुम चाहो सब कुछ है यहाँ पर। और फिर वो बॉक्स खोलकर दिखाने लगता है। जोंगकुक थोड़ा सा स्माइल कर देता है और फिर कहने लगता है क्या हम खाना नहीं खाने वाले, हमें खाना चाहिए। ताह्युन कहने लगता है मैं अपने गिफ्ट को यूज़ करने के लिए मरा जा रहा हूँ, क्या मैं अपना गिफ्ट यूज़ कर सकता हूँ? ताह्युन को देखकर जोंगकुक स्माइल करता है और कहने लगता है नहीं तुम नहीं कर सकते। ताह्युन कहने लगता है पर मेरा बर्थडे है। जोंगकुक कहने लगता है तुम शायद भूल रहे हो, तुम्हारा बर्थडे कल था। ताह्युन अपने जगह से उठ जाता है और जोंगकुक के पास जाकर बैठकर उसके वेस्ट को अपने हाथों से टाइटली पकड़कर कहने लगता है लेकिन मैं तुम्हारे साथ सेलिब्रेट आज करना चाहता हूँ। अगले ही दिन जोंगकुक और जिमिन दोनों ही क्लास में होते हैं तो जिमिन कहने लगता है कल तुम्हारा हबी का बर्थडे था तो तुम्हारा हबी मुझे ट्रीट कब दे रहा है? जोंगकुक कहता है तुम्हें मरना है इसीलिए तुम मुझे ऐसे बात कर रहे हो। जिमिन कहने लगता है मैं खुद ही पूछ लेता हूँ। और फिर जिमिन ताह्युन को कॉल लगाता है और उसे ट्रीट के लिए पूछता है। ताह्युन भी खुशी खुशी हाँ कर देता है क्योंकि जिमिन ने पूछा ही ऐसा होता है कि तुम जोंगकुक के हबी हो ना और तुम्हारा बर्थडे था तो तुम मुझे ट्रीट कब दे रहे हो। ये सुनते ही ताह्युन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तुरंत मान जाता है। जोंगकुक और जिमिन क्लास के बाद ताह्युन का वेट कर रहे होते हैं। इतने में ही ताह्युन वहाँ से आता है और जिमिन कहने लगता है देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। जोंगकुक उसे थोड़ा सा घूर के देखने लगता है और जिमिन कहने लगता है सॉरी मुझे ऐसे नहीं कहना चाहिए। जोंगकुक देखता है तो वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है क्योंकि ताह्युन उसी लड़के के साथ चलकर आ रहा था बातें कर कर जो ताह्युन के पास ही खड़ा था उनके फैमिली फोटो में ताह्युन के बर्थडे के दिन। और जोंगकुक को वो सब देखकर पहले से ही जेलस महसूस हो रहा था। जैसे ही ताह्युन उस लड़के को लेकर उनके पास आता है और कहने लगता है तो क्या हम चल रहे हैं? इतने के बाद ही जिमिन कहने लगता है ये कौन है? ताह्युन कहने लगता है ये मेरे सीनियर है और मेरे बड़े भाई के दोस्त भी है। जिमिन और जोंगकुक दोनों ही हेलो कहते हैं और जिमिन कहने लगता है मेरा नाम है जिमिन और ये है मेरा फ्रेंड जोंगकुक। इतने में ही वो लड़का कहने लगता है मेरा नाम है काय, हेलो, आप सबसे मिलकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई। इतने में ही जिमिन कहने लगता है क्यों ना आप भी हमें ज्वाइन करें क्योंकि ताह्युन हमें ट्रीट दे रहा है और हम अभी लंच करने ही वाले हैं, क्यों ना आप भी हमारे साथ आए। तो इसके बाद ही काय कहने लग जाता है हाँ क्यों नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ जा सकता हूँ। और ये सुनते ही जोंगकुक ताह्युन की ओर गुस्से से देखता है। ताह्युन समझ चुका होता है कि जोंगकुक को बहुत ज़्यादा जेलस महसूस हो रहा है और वो गुस्से में भी है, और लेकिन ताह्युन मना नहीं कर
सकता और वो चारों के चारों खाने के लिए चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग रेस्टोरेंट में बैठते हैं खाने, जिमिन कहने लगता है यहाँ का सी फूड तो बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है और बहुत ज़्यादा स्पाइसी होता है, मेरा फेवरेट है। और क्या आपको पता है जॉन्गकुक को भी ये सब बहुत ही टेस्टी लगता है, जॉन्गकुक का तो फेवरेट ही है ये सब। काई कहने लगता है हाँ ये सब टेस्टी तो होता है लेकिन अफसोस ये सब ताहिन नहीं खा सकता। ये सुनते ही जिमिन कहने लग जाता है क्यों, ताहिन क्यों नहीं खा सकता? काई कहता है क्योंकि ताहिन को स्पाइसी फूड बिल्कुल भी पसंद नहीं है, वो स्पाइसेस बिल्कुल भी हैंडल कर नहीं पाता। इसके बाद ही जॉन्गकुक वो सब सोचने लगता है जब उन लोगों ने बेडशीट की शॉपिंग करने गए थे और उसके बाद खाना खाए थे, तो जॉन्गकुक के कहने पर ताहिन ने स्पाइसी फूड ऑर्डर भी किया था और अच्छे से खाया भी था। उसके बाद ही काई कहने लग जाता है अगर कुछ ना सही तो हम एग फ्राई ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि वो ताहिन का बहुत ज़्यादा फेवरेट है और ताहिन बहुत अच्छे से ही एग फ्राई खाता है। क्यों ताहिन, मैं तुम्हारे लिए ऑर्डर कर दूं? ताहिन जॉन्गकुक की ओर देखता है और समझ चुका होता है कि जॉन्गकुक को ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है और उसने जॉन्गकुक से ये तक कहा नहीं था कि उसे स्पाइसेस पसंद नहीं है। और ये सब सोच सोच कर ताहिन पहले से ही परेशान हो रहा था और जब काय ने उसे ऑर्डर करने के लिए पूछा तो ताहिन झट से मना कर देता है और कहने लगता है नहीं सीनियर प्लीज़, आप मेरे लिए ऑर्डर मत कीजिए, मैं स्पाइसी फूड खा लूँगा। उसके बाद ही जॉन्गकुक कहने लग जाता है नहीं, अगर तुम्हें पसंद नहीं है तो खाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ताहिन उसकी ओर देखता है और कहने लगता है मैं खा सकता हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे खाना नहीं है। काय कहने लग जाता है पर तुम्हें तो पसंद नहीं था ना ताहिन। ताहिन कहता है सीनियर प्लीज़, मैं खा सकता हूँ, मैं कोई छोटा बच्चा थोड़ी हूँ। काय हंस देता है और कहने लगता है ताहिन हमेशा ही ऐसा करता है, दूसरों की खुशी के लिए कुछ भी खा लेता है, लेकिन ताहिन को तो ये सब बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे पता है। उसे बचपन से ही किमची, कोक, स्पेगेटी ये सब पसंद है। जॉन्गकुक को ये सब सुनकर बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसे ऐसा लगने लगता है कि उसे ताहिन के बारे में कुछ भी नहीं पता। जॉन्गकुक उठ जाता है और कहने लगता है मैं वॉशरूम से आ रहा हूँ। और जैसे ही जॉन्गकुक वॉशरूम के लिए जाता है थोड़ी देर में उसके पास काय पहुँच जाता है और कहने लगता है तुम्हें जानना नहीं है कि मैं ताहिन का सिर्फ सीनियर नहीं हूँ, उससे भी ज़्यादा बढ़कर हूँ। जॉन्गकुक गुस्से से देखता है और कहने लगता है आपका क्या मतलब है, आप क्या कहना चाहते हैं? काय कहने लगता है तुम जो सोच रहे हो वही, मैं ताहिन का फर्स्ट हूँ, ये कभी मत भूलना, और इसके अलावा तुम्हारा ताहिन से क्या रिश्ता है? जॉन्गकुक कहने लगता है कुछ नहीं, हम बस रूममेट्स हैं और फ्रेंड्स हैं। काय कहने लगता है फ्रेंड्स हो तुम लोग, हाँ ठीक है फ्रेंड्स ही रहना। और इतना कहकर काय वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद ही खाना खाने के बाद जॉन्गकुक और ताहिन अपने रूम में लौट आते हैं। रूम में आते ही जॉन्गकुक बहुत ज़्यादा अपसेट नज़र आ रहा होता है। ताहिन उसे पूछता है क्या बात है? जॉन्गकुक कहने लगता है ऐसा हमेशा क्यों होता है कि मेरे को हमेशा तुम्हारे बारे में बाहर लोगों से पता चलता है, क्या तुम मुझे खुद ब खुद बता नहीं सकते? ताहिन कहने लगता है आई एम सो सॉरी, मुझे लगा था कि तुम्हें बुरा लगेगा इसीलिए मैंने तुम्हें नहीं कहा था। जॉन्गकुक कहता है हाँ बुरा तो मुझे अभी भी लग रहा है, लेकिन तब कम लगता अगर तुम खुद ही मुझे बता देते कि तुम्हें स्पाइसी फूड पसंद नहीं है। और मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मैं तुम्हारे बारे में कुछ जानता ही नहीं हूँ। क्या सचमुच और भी कुछ है जो मुझे जानना है और तुमने मुझे नहीं बताया है? क्योंकि कल को अगर वो सब भी मुझे किसी और से पता चलेगा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा। ताहिन उसके पास जाता है और जॉन्गकुक का हाथ को पकड़ते हुए कहने लगता है प्लीज़ आई एम सॉरी, मैंने कहा ना ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने बस तुम्हारे इमोशंस को हर्ट ना करने के लिए उस दिन तुम्हारे साथ स्पाइसी फूड खा लिया था, और ऐसा भी नहीं है कि मैं स्पाइसी फूड खा नहीं सकता। इतना कहते ही जॉन्गकुक कहने लगता है मुझे तुमसे और भी कुछ बात करनी है। ताहिन कहता है क्या? जॉन्गकुक कहने लगता है मैं चाहता हूँ कि तुम अपने सीनियर से और कभी भी ना मिलो। ये सुनते ही ताहिन बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और कहने लगता है ये तुम क्या कह रहे हो जॉन्गकुक? जॉन्गकुक कहने लगता है हाँ जो तुम सोच रहे हो मैं वही कह रहा हूँ, मैं नहीं पसंद करता उसे और मैं चाहता हूँ कि मैं जिसे पसंद नहीं करता तुम उससे ना मिलो। इसके बाद ही ताहिन कहने लगता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, वो मेरे बड़े भाई का बेस्ट फ्रेंड है, हमारा सीनियर है और हमेशा ही हमारे घर आता जाता रहता है, हमारा फैमिली मेम्बर जैसा ही है। मैं कैसे उससे मिलना बंद कर दूँ या फिर उससे बात करना बंद कर दूँ? तुम्हारा ये कहना बिल्कुल ही जेन्युइन नहीं है, तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? मुझे कोई रीज़न दे सकते हो? जॉन्गकुक कहने लगता है बिकॉज आई हेट हिम, और मुझे नहीं लगता कि मुझे तुम्हें रीज़न देने की ज़रूरत है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उससे नहीं मिलकर नहीं रह सकते तो लेट्स ब्रेकअप। ये सुनते ही
ताह्युन बहुत ज़्यादा हर्ट फील करने लगता है और कहने लगता है आज मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो ही मुझे तुमसे ज़्यादा समझता है, और वो अगर यहाँ पर होता तो वो भी तुम्हें यही कहता कि मुझे सबसे ज़्यादा जो वर्ड पसंद नहीं है और जिस वर्ड से मैं सबसे ज़्यादा नफ़रत करता हूँ वो यही है, ब्रेकअप, और तुमने आज वो कह दिया है। इतना कहकर ताह्युन वहाँ से चला जाता है। रात में जब ताह्युन रूम में लौटता है वो जोंगकुक को बिल्कुल ही इग्नोर करता है और जोंगकुक की ओर पीठ कर कर सो जाता है। जोंगकुक उसे बुलाता है और फिर कहने लगता है ताह्युन मुझे पता है तुम सोए नहीं हो, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। ताह्युन थोड़ा सा भी रिएक्ट नहीं करता। जोंगकुक फिर से कहने लगता है आई एम सॉरी, मुझे वो सब नहीं कहना चाहिए था और मैं बहुत ज़्यादा गिल्ट फील कर रहा हूँ, प्लीज़ मेरी तरफ देखो। ताह्युन उस बात पर भी रिएक्ट नहीं करता। जोंगकुक 2-3 बार और बुलाता है और सॉरी कहता है, लेकिन जब ताह्युन उसकी बातों पर कुछ रिएक्ट नहीं करता, जोंगकुक चुपचाप सो जाता है। जब सुबह ताह्युन उठता है तो देखता है कि उसके बेड के चारों तरफ सिर्फ कोक ही रखे होते हैं, जिस पर एक नोट लिखा होता है सॉरी सॉरी सॉरी। हर कोक पे एक ही नोट लिखा होता है सॉरी, और वो सब देखने के बाद भी ताह्युन कुछ रिएक्ट नहीं करता और सारे ही कोक को उठाता है और टेबल पर रख देता है, और फिर जोंगकुक की ओर देखकर कहने लगता है ये सब करने का कोई भी फायदा नहीं है। ये कहने के बाद ताह्युन जोंगकुक को इग्नोर कर वॉशरूम की ओर जा ही रहा होता है कि जोंगकुक ताह्युन के सामने खड़ा हो जाता है और कहने लगता है प्लीज़ ताह्युन मुझे समझने की कोशिश करो, मेरे मुंह से निकल गया था, मैंने कुछ भी ऐसे मीन नहीं किया था, मैं जानबूझकर ऐसा कुछ भी कहना नहीं चाहता था, मैं तुमसे कभी भी ब्रेकअप नहीं करूँगा। ताह्युन कहने लगता है अगर तुम्हें ब्रेकअप करना नहीं था तो तुमने कहा क्यों कि तुम मुझसे ब्रेकअप करना चाहते हो। मैं ये वर्ड को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, तुम्हें पता है ये सब। और ये कहने के बाद ही ताह्युन जोंगकुक को हाथ से साइड कर देता है और वॉशरूम में जाने लगता है। जोंगकुक भी उसके साथ साथ वॉशरूम में चला जाता है और वॉशरूम का डोर लॉक कर देता है। ताह्युन कहने लगता है ये क्या कर रहे हो तुम, बाहर जाओ, मुझे नहाना है। जोंगकुक कहने लगता है नहीं, मैं बाहर नहीं जाऊँगा, और फिर जोंगकुक तुरंत जाता है और ताह्युन के लिप्स पर किस करने लगता है। ताह्युन थोड़ी देर तक नहीं नहीं कहता है और थोड़ी देर तक जोंगकुक को पुश करने की कोशिश करता है, लेकिन जोंगकुक पीछे नहीं हटता और जाकर ताह्युन को फोर्सफुली किस करने लगता है। थोड़ी देर बाद ही ताह्युन अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता और दोनों ही वॉशरूम के अंदर किस करने लग जाते हैं, और किस करते करते ताह्युन का हाथ शावर के नोक पर चला जाता है और नोक घूम जाता है। इसके बाद ही शावर से पानी गिरने लगता है और दोनों के दोनों शावर के नीचे ही किस करने लग जाते हैं। इस पार्ट में इतना ही था। अगली पार्ट देखने के लिए कल शाम 6 बजे हमारे साथ ज़रूर जुड़िएगा, और कल शाम 6 बजे के लिए वेट कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट स्पेशल पार्ट होने वाला है, जहां पर आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिल सकती है, और हो सकता है कि आपको कोई ट्विस्ट भी देखने को मिल जाए। तो मैं आपसे मिलती हूँ कल शाम 6 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, गुड डे।